वेलकम बैक टू द क्वांटम ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एसिड्स पढ़ा था, ये उसी का पार्ट सेकंड हम लोग समझना है। अब तक हम लोगों ने एसिड्स में एसिड्स की डेफिनेशन जान ली, ठीक। उसके साथ ही एसिड्स के टाइप्स जान लिए, ठीक है। उसके साथ ही हम लोगों ने स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी जान लिया, ठीक। साथ में हम लोगों ने डेफिनेशन के साथ इसकी हम लोगों ने फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जानी थी, बेसिक सी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। आज जो हम लोग जानेंगे वो इसके टाइप्स के साथ साथ एसिड्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एसिड्स तुम्हारा प्रिपरेशन के बाद क्या नाम है आपका कि एसिड की रिएक्शन जब दूसरे एलिमेंट से कराई जाती है, ठीक है, दूसरे एलिमेंट से या सॉल्ट से या हाइड्रोक्साइड से, तो क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। इतनी चीजें हम लोग को जाननी है इस पार्ट में, ठीक। तो हमने कल आपको बताया था इनके टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, ठीक, एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक। इनऑर्गेनिक को आप लोग मिनरल एसिड भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड हमारा वीक एसिड होता है और मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड हमारा कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये आपको फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, प्लांट्स में, इन सब चीजों पे मिलता है। ये खासकर आपको मिलता है रॉक्स में या लैब्स में तैयार किया जाता है, ठीक। ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बनता है और ये तुम्हारा डेली यूज पर्पस के लिए होता है, ठीक है। ये क्लीनिंग में ज्यादातर काम आता है। ये आपका हर टाइप का कंजम्पशन जैसे कि सेब, खाने वाली चीजों में ज्यादातर ये पाया जाता है। तो ये दोनों हम लोगों ने कल पता किया था। ये इनके दो टाइप्स थे, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक। स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो दो एसिड्स होते हैं उनका नाम होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होता है जो वीक होता है, ठीक है। ये हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, कंजम्पशन पे यूज होता है, हम लोग इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्किन की इरिटेशन पॉसिबल नहीं है, स्किन पे अगर ये एसिड लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इवन इसके फेस वॉश तक बनते हैं, ठीक, लाइक मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड का हम लोग फेस वॉश तक यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा था, कल हमने बताया था इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं। ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर आपकी स्किन पे गिर जाए तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, ये नॉर्मली रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, नेचुरल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेचुरल एग्जिस्ट करते हैं तो बहुत ही कम जगहों पर करते हैं। इनको इंडस्ट्रियल मेथड से बनाया जाता है, इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें विनेगर में भी यूज होता है, आंट्स का जो बाइट होता है उसमें भी फॉर्मिक एसिड यूज होता है और भी कई तरह के डेली बेसिस में जो हमारे पास होता है उनमें यूज होता है। ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक एसिड जो है ये रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं होता, इंडस्ट्रियल मेथड से यूज होता है। आज इसका टाइप का हम लोग दूसरे तरीके से भी जानेंगे। कल हमने थोड़ा टाइप से ही पढ़ा था, तो आज टाइप्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इनको दूसरे बेसिस पे जानेंगे। टाइप्स में हमने पिछली बार पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। आज जो पढ़ रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये स्ट्रेंथ के बिहाफ पे बना होता है, कौन सा एसिड कितना ज्यादा स्ट्रेंथ में है, कितना ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। वो किसी भी चीज को कितना स्केलेबल, कितना नुकसान पहुंचा सकता है या किसी भी जंग लगी चीज को कितना साफ कर सकता है। दूसरा है एसिडिटी पर। एसिडिटी का मतलब है उसमें H3O आयंस कितने रिलीज होंगे, ठीक है। H3O आयन यानी हाइड्रोनियम आयन, इसे हाइड्रोनियम बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयन उसमें कितने रिलीज होंगे इस बेसिस पे आपके होते हैं। उनमें तीन टाइप के एसिड होते हैं। पहला आपका होगा मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक, ठीक है। तीनों टाइप के एसिड्स में खूबी क्या होती है,
इसमें जब हम लोग रिएक्शन करते हैं, जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं वाटर के साथ साथ, तब इसमें 1 मोल ऑफ या 1 आयन निकलता है H3O का, ठीक। इसमें 2 आयंस निकलते हैं H3O कंपाउंड के, और इसमें 3 आयंस निकलते हैं। इन्हीं आयंस के नाम पर इनको मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक बोला गया है। पेपर में अगर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि मोनोबेसिक एसिड या मोनो एसिडिक एसिड जो होता है उसमें कितने आयंस होते हैं H3O के, और डाइबेसिक में कितने होते हैं, ट्राइबेसिक में कितने होते हैं। इसके अलावा टाइप से कुछ नहीं पूछा जाएगा। और जो पहले आपको पढ़ाया था उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो इकलौता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिनॉल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वेरी शॉर्ट के लिए, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, वो था स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन ऑल, जिसका आंसर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था HCl, ठीक है। तो HCl हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है क्योंकि इसकी pH वैल्यू 0 to 2 एग्जिस्ट करती है। इन्हीं के बीच में 1, 1.5 या 0.5, जितना कंसंट्रेटेड होगा उतना ही ज्यादा इसकी वैल्यू। हाईली कंसंट्रेटेड एसिड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। इसके बाद आता है HNO3, इसके बाद आता है H2SO4। ये 3 एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में माने जाते हैं। सबसे पहले HCl, फिर HNO3 और H2SO4। इसके बाद मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक होते हैं। इनमें आयंस के ऊपर होता है, ठीक है, उनका कोई फिक्स नहीं होता, रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो टाइप्स हमारे पूरे हो चुके हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है वो पॉइंट है कि हम लोग एसिड्स बनाते कैसे। देखो, तो एसिड्स बनाने के तरीके कई होते हैं, सिंथेसिस करके, या हम लोग केमिकल्स को कंबाइन करके भी बना सकते हैं, या फिर नॉर्मली इंडस्ट्रियल मेथड से भी बना सकते हैं। तो उसी में से देखो हम लोग पहला देखते हैं। पहला एसिड हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है, हाउ टू क्रिएट एन एसिड। तो एसिड बनाने के लिए पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब है कि दो अलग अलग एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देंगे, ठीक है। उन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो होगा वो एसिड होगा। एक चीज याद रखना कि हाइड्रोजन इज द कॉमन गैस इन ऑल एसिड्स, ठीक है। हाइड्रोजन इज द कॉमन गैस इन ऑल एसिड्स। सभी एसिड्स में अगर कोई कॉमन गैस है तो वो है हाइड्रोजन। चाहे H2SO4 ले लो, चाहे HNO3 ले लो, चाहे HBr ले लो, चाहे HI ले लो, ठीक है, या HCl ले लो, कोई भी आप एसिड ले लो, उसमें ये गैस कॉमन है। इस गैस के बिना कोई भी जो एसिड होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखिए, सिंथेसाइज करने का मतलब क्या है। हम अगर Cl2, Br2, ठीक है, I2, ये जो ग्रुप है जिसे हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, अगर हैलोजन ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की हम रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से कराएं, ठीक है, तो एक सिंथेसाइज होगा। एक तरह से दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, ठीक है, और हमारा एक एसिड तैयार हो जाएगा। पहली रिएक्शन यही है कि हाइड्रोजन गैस reacts with elements of halogen family। हैलोजन फैमिली के साथ जब कोई भी हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, हमेशा एसिड बनाती है। इसकी रिएक्शन आप ऐसे समझ सकते हैं, H2 प्लस Cl2। अगर इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा 2HCl, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, या हाइड्रोजन क्लोराइड। केमिकल नेम हाइड्रोजन क्लोराइड, एसिड नेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस का जब रिएक्शन हैलोजन फैमिली के किसी भी एलिमेंट से करते हैं, ठीक है, कैल्शियम, ब्रोमाइन, आयोडीन,
ठीक, इनमें से किसी भी अगर एलिमेंट से हम करते हैं हैलोजन फैमिली के एलिमेंट से, ठीक है, तो क्या होता है, एक एसिड बनता है। एग्जांपल आपका H2+Cl2 रिएक्ट होकर 2HCl, आप इसकी जगह अगर ब्रोमाइन लेंगे तो H2+Br2 रिएक्ट होकर 2HBr बना देगा। और याद रखिएगा ये जितने भी एसिड्स हैं ये आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, एक्वस फॉर्म में, ठीक है, एसिड्स आपको एक्वस फॉर्म में ही मिलेंगे। तो हैलोजन ग्रुप के वाले जितनी भी रिएक्शन होती हैं इन्हें हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, सिंथेसाइज रिएक्शन, समझिए। तो अगला स्टेप इसमें हमारा सिंथेसाइज करने के बाद जो दूसरा तरीका है, ठीक है, ये जब हम किसी भी सॉल्ट, ठीक है, और वाटर की रिएक्शन कराते हैं, सॉल्ट और वाटर की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो भी हमें एक तरह से आपका एसिड ही प्राप्त होता है, साथ में एसिड के साथ साथ उसमें बेस भी मिलता है, ठीक है। ये एलिमेंट जानेंगे। देखिए पहले सिंथेसाइज में क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन को हम लोग हैलोजन फैमिली से रिएक्ट करते हैं और हमें एक एसिड मिलता है। दूसरा मैंने आपको बताया रिएक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब मान के चलिए रिएक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अब कोई भी आप सॉल्ट ले लीजिए, ठीक, आपने ले लिया KCl, ठीक, KCl क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है। अब हमने ले लिया इसके साथ H2O, ठीक है, रिएक्ट होके बनाएगा, जब इन दोनों को साथ में कंबाइन करेंगे तो हमारा KOH बनेगा जो कि एक बेस है, ठीक, साथ में बन जाएगा HCl जो कि है हमारा एसिड। यानी दूसरा तरीका क्या है एसिड्स बनाने का, किसी भी अम्ल को बनाने का दूसरा तरीका ये है कि कोई भी आप अगर बेस यानी हिंदी में अगर बोले तो क्षार, ठीक है, ये सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट यानी नमक को अगर हम पानी के साथ रिएक्ट कराएं, नमक और पानी की अगर एक साथ रिएक्शन कराएं तो हमारा बेस और एसिड बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर में आप लोगों ने नमक और पानी मिला के एसिड बन जाएगा, उसके लिए कुछ स्पेशल नमक चाहिए होते हैं, ठीक है। नॉर्मल नमक अलग चीज होती है, उसमें आयोडीन होता है, पहली बात तो, ठीक, वो क्लोरीन ग्रुप का एलिमेंट नहीं होता है, वो आयोडीन ग्रुप का एलिमेंट होता है, आयोडीन से बना हुआ नमक होता है जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं। आप किसी भी नमक को उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, बन तो वैसे भी एक हो जाएगा, एसिड ही बनेगा, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, ये भी एक तरह का एसिड ही है, बट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की जैसे मैंने बात करी तो यही है, इकलौता स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। उसके बाद तीन और उससे कमजोरी एसिड है। तो KCl की रिएक्शन अगर H2O से हम कराएंगे तो हमारा क्या होगा, KCl क्लोरीन का एक एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ जाकर HCl बना देगा, क्लोरीन हाइड्रोजन के एक एटम से मिलकर HCl बना देगा। अब इसमें हमारा OH ग्रुप बचा, इसमें बचा K और OH रिएक्ट कर लेंगे, KOH बना देंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। किस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एलिमेंट ने इससे क्लोरीन ले लिया है और अपना OH ग्रुप इसमें दे दिया है, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में ये आता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है या आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन कौन सी है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा और कैसे बना सकते हैं। तीसरा स्टेप है नॉन मेटेलिक एसिड्स या फिर
नॉन मेटेलिक या फिर एसिडिक सॉल्यूशन का ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट कराने पर। ठीक, ले लीजिए SO4 को, SO3 को, इसकी रिएक्शन H2O से करा दीजिए। SO3 एक नॉन मेटेलिक या एसिडिक सॉल्यूशन है इसे ठीक है, और हमारा ये है वाटर। इन दो की जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है H2S 3 और 1 4, H2SO4 डायरेक्टली बन गया है। हमने एक एसिडिक सॉल्यूशन लिया था SO3, उसकी रिएक्शन हमने वाटर से करा दी। ठीक है, तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। अब जरूरी नहीं है आप SO3 ही ले, आप SO2 भी ले सकते हैं। अगर SO2 की रिएक्शन H2O से करा देंगे तो ये बन जाएगा H2SO3। ये भी एक एसिड है, ये भी एक एसिड है, और इस एसिड का नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक, ये कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ऐसे और भी SO भी लेकर हम लोग कर सकते हैं, तो H2SO2 बनता है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? अब इसमें देखो, इसमें हम लोग रिएक्शन पहचान ले पहले कौन सी है। इधर देखिए, ये और ये दोनों पूरी तरीके से मिल गए। इसमें किसी का कोई भी पीस बाहर नहीं जा रहा है, ना हाइड्रोजन गैस निकल रही, ना सल्फर गैस निकल रही, इवन एक एलिमेंट का एक एटम भी बाहर नहीं बच रहा है। दोनों बिल्कुल कंबाइंड हो गए हैं। कंबाइंड हो गए हैं तो रिएक्शन भी हमारी कौन सी हो जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने क्या करा है? नॉन मेटेलिक और एसिडिक सॉल्यूशन का वाटर के साथ रिएक्शन कराया है, और ऐसा कराने पर हमारे पास ये एसिड के रूप में एसिडिक सॉल्यूशन और ये वाटर के रूप में, इन दोनों को हमने कंबाइन करा। कंबाइन करने के बाद रिएक्ट करा दिया तो हमारे पास आ गया H2SO4 व्हिच इज एन सल्फ्यूरिक एसिड। इस रिएक्शन पे हम देख सकते हैं कि दोनों के दोनों पूरी तरीके से कंबाइन हो रहे हैं, और जब दोनों के दोनों पूरी तरीके से कंबाइन होंगे तो क्या होगा? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाएगी। अब देखो अगला, एक और टाइप से हम लोग बना सकते हैं कि नॉन मेटल्स को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करा के, ठीक है, नॉन मेटल्स को हम लोग एसिड्स के साथ रिएक्ट करा के भी बना सकते हैं। लाइक सल्फर की रिएक्शन अगर हम लोग 6HNO3 से करा दें, ठीक है, HNO3 से करा दें, तो भाई देखो हमारा H2SO4 बनेगा, ठीक, और NO2 बन जाएगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है, H2SO4 बनेगा, NO2 निकलेगा और H2O निकलेगा। कैसे? देखो भाई यहाँ पे 2 2 4, यहाँ है हमारे पास 6। अगर हम इसमें ये करते तो देखो 2 2 4 2 6, लेकिन सल्फर कितने हो गए? 2, तो यहाँ पे कर दिया 2, ठीक है। अब उसके बाद देखो HNO3 में N कितने हैं? 6, और हमारे पास यहाँ पे भाई एक ही है, तो अगर हम इसमें कर दें 6, हमारे पास N बराबर हो गए। ये कितने हैं? 6 × 18, ये है हमारे पास 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 8 20 21, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 और 8 20 21। करेंगे वो क्या करेंगे? अरे 6 ये क्या है हमारा? अगर हम इसमें 2 ऐसे देखो 2 2 2 4, 2 दूनी 4 2 6 हमारे हाइड्रोजन हो गए प्रॉपर। सल्फर हमारा 1, सल्फर हमारा 1 प्रॉपर। नाइट्रोजन हमारे 6, नाइट्रोजन देखो 6 बराबर।
ऑक्सीजन क्षेत्र 18, इधर देखो 4 6 दूनी 12 4 16 16 और 2 18, बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। बट इस टाइप की रिएक्शन को कोई नाम तो नहीं दे सकते, ना ये एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक है, ठीक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का तो नहीं पता, लेकिन एक कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्यों डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से हम इसको कह भी सकते हैं, क्योंकि सल्फर नाइट्रोजन की जगह ले रहा है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक्चुअली, ठीक। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सल्फर नाइट्रोजन की जगह ले रहा है, नाइट्रोजन एक अलग कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की खूबी होती है कि हम लोग दो अलग अलग एलिमेंट्स, ठीक है, एक दूसरे की जब जगह ले, रिएक्शन के दौरान एक दूसरे की जगह ले। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, उसने उसके इंटरचेंज कर लेता। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, वो उसको हटा देगा, पूरी तरीके से भगा देगा। अब जब इसने पूरी तरीके से इसको भगा दिया तो नाइट्रोजन के साथ और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर अपना NO2 बना लिया, गैस, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये तुम्हारा H2O बन गया, वाटर, तो पानी निकल गया, और H2SO4 हमारा क्या हो गया, एसिड। तो भाई चारों तरह का हो गया, चारों में पहला सिंथेसाइज, ठीक, दूसरा रिएक्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, तीसरा रिएक्शन ऑफ वाटर ओवर एसिडिक सॉल्यूशन, और चौथा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल एंड एसिड। इतने टाइप से हम डिफरेंट एसिड्स बना सकते हैं, ठीक है। ये 4 टाइप था एसिड्स बनाने का। इसके बाद देखिए एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए क्या क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो सब कुछ पुराना है भाई, कैसे नया नहीं है, कैसे पुराना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली बात हमने बताई थी टेस्ट हमने बताया था कि हमेशा शोर होगा, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा होता है लिटमस पेपर, ये ब्लू टू रेड कर देगा, और ये फेनोफ्थलीन को ऑरेंज टू पर्पल कर देगा। तीसरी चीज स्किन पर असर, स्किन को ये इरिटेट करता है, इरिटेट्स स्किन, ठीक है। ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई। स्किन इरिटेट करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में, फेनोफ्थलीन ऑरेंज टू पिंक कर देता है, टेस्ट आपका खट्टा होता है। पीएच वैल्यू अगर इसकी बात करें तो और चौथी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नॉर्मली ऑल एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इतना समझ में आया। अगला देखिए क्या है, अगला है इसकी थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप गौर करेंगे तो इसमें हर एक एलिमेंट का अलग अलग केमिकल, इसमें एसिड्स का अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होती है। कभी ये आपका नॉर्मली सॉल्यूशंस के साथ अलग दिखाता है, तो कभी ये आपका अलग। तो दरअसल होता क्या है कि
किसी एलिमेंट के साथ अलग, किसी उसके साथ अलग। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद सॉल्ट्स। सॉल्ट में मान लो MgBr होगी, ठीक, या कोई भी सॉल्ट ले लो KBr। अगर इसकी रिएक्शन HCl से कर दी जाए, ठीक है, अगर किसी भी मेटल की रिएक्शन सॉरी रिएक्शन विद मेटल्स, पहले मेटल्स के साथ हम लोग देखेंगे। अगर किसी भी मेटल की रिएक्शन हम लोग एसिड से कर दें तो वो रिएक्ट होके क्या बनाता है, एक सॉल्ट, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस चलते बनती है, ठीक। ये रिएक्शन विद मेटल्स हम लोग करेंगे क्या, मेटल हमारा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद, हमने किसी भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करी तो क्या हुआ भाई, एसिड के साथ करने में क्या होता है, इट विल मेक अ सॉल्ट, ये एक सॉल्ट बनाएगा, एंड H2 गैस इज रिलीज्ड अपवर्ड, ठीक है। जब भी कभी हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो हमारी जो देखो जब भी हम किसी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो एक नमक बनता है MgCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस, ये सिंबल बताता है कि अपवर्ड उठती है। अपवर्ड उठने का मतलब है, और डाउनवर्ड जो सिंबल बने होते हैं दोनों का मतलब अलग अलग है। अपवर्ड उठ रही है इसका मतलब ये है कि इसका वेट एयर से लाइट है, ठीक है। हमारा जो हाइड्रोजन गैस है इसका वेट एयर से लाइट है, एयर से ये हल्की है। और अगर सिंबल डाउनवर्ड बना हो तो इसका मतलब होता है कि ये एयर से भारी है, इसलिए बैठ जाएगी, ठीक है। तो जब भी रिएक्शन मेटल्स की हम लोग किसी भी एसिड के साथ करेंगे तो एक मेटालिक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। दूसरी रिएक्शन जो है इसकी वो देख लीजिए, दूसरी रिएक्शन देखिए इसकी होगी रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स के साथ इसकी रिएक्शन क्या होगी, तो अब मेटल ऑक्साइड्स के साथ देखो रिएक्शंस क्या होगी। मान लो हमारे पास कोई मेटल ऑक्साइड है CuO, जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड्स, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग HCl के साथ कराएं, ठीक है, या H2SO4 के साथ आप करेंगे, ठीक। CuO की रिएक्शन H2SO4 के साथ हम करा दें तो देखो CuSO4 बन जाएगा भाई, और वाटर हमारा ये अलग हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम किसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड या किसी भी एसिड से करते हैं तो हमारा मेटल सल्फाइड या मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होकर, ठीक है, इसका एलिमेंट ले लेगी और वाटर हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। कॉपरस ऑक्साइड की रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ कराई है कॉपर ऑक्साइड की, तो देखिए CuSO4 क्यूप्रस सल्फेट बन गया, क्यूप्रस सल्फेट बन चुका और वाटर हमारा जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एसिड की, एसिड के टाइप्स, उसके बाद एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, और अभी ये टॉपिक था एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। 4 टॉपिक इसमें पूरे खत्म हो चुके हैं, एसिड वाला पोर्शन हमारा पूरा खत्म हो चुका है। अगला है बेस। बेस में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेस के बारे में जानेंगे कि बेस क्या होता है, बेस कितने टाइप का होता है, बेस कौन से आयंस रिलीज करता है वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे। इसमें हमने आपको बताया कि ये H3O+ आयन रिलीज करता है जिसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। बेस में कौन सा आयन रिलीज होता है और बेस कितने टाइप का होता है, बेस की pH वैल्यू क्या होती है, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेस की
केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पूरा रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए एंड थैंक यू।